हेलो एंड वेलकम बैक टू EHS समित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे IMS इम्प्लीमेंटेशन का क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन के ऊपर। जैसा कि हम लोग जानते हैं IMS सर्टिफिकेशन में ISO 45001, ISO 14001 एंड ISO 9001 का क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन है। अभी बात करेंगे एज पर ISO 45001 एंड ISO 14001 के अनुसार क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन का क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन पैरामीटर होता है। ऑपरेशन का जनरल सेगमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किसी भी एक्टिविटी या प्रोसेस का OCP यानी कि ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीडियर को डॉक्यूमेंटेड करना जरूरी होता है एंड किसी भी एक्टिविटी का SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को डिफाइन करके उसे डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करना भी जरूरी होता है एंड किसी भी एक्टिविटी का WI यानी कि वर्क इंस्ट्रक्शन को भी डिफाइन करके डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। SOP एंड वर्क इंस्ट्रक्शन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लीज चेक द आई बटन टू सी माई SOP एंड वर्क इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेशन वीडियो। अभी बात करते हैं ऑपरेशन का नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड एंड रिड्यूस रिस्क को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रिस्क असेसमेंट का हीरा में हैजार्ड कंट्रोल को डिफाइन करने के समय हायरार्कीज ऑफ हैजार्ड कंट्रोल को मेंशन करना जरूरी होता है। सिमिलरली किसी भी इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट का कापा में हैजार्ड कंट्रोल को डिफाइन करने के समय हायरार्कीज ऑफ हैजार्ड कंट्रोल को मेंशन करना होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन का मैनेजमेंट ऑफ चेंज सेगमेंट को तभी इम्प्लीमेंट करेंगे जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू प्रोडक्ट या प्रोसेस या सर्विस या कोई चेंज इंट्रोड्यूस हो जिसमें वर्कफोर्स का लोकेशन भी हो सकता है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, वर्क कंडीशन भी हो सकता है, वर्क इक्विपमेंट भी हो सकता है, वर्कफोर्स भी हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये सब चेंज इंप्लीमेंटेशन हो तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज को अडॉप्ट करना जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लीगल रिक्वायरमेंट का चेंजेस हो तब भी मैनेजमेंट ऑफ चेंज को अडॉप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर न्यू हैजार्ड का इंफॉर्मेशन मिले तब भी मैनेजमेंट ऑफ चेंज को अडॉप्ट करना होता है एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर न्यू डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज भी हो तब भी मैनेजमेंट ऑफ चेंज को अडॉप्ट करना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज को कैसे डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट करें उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन का प्रोक्योरमेंट सेगमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में EHS पॉलिसी में सेफ इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट को डिफाइन होना भी जरूरी है। नेक्स्ट ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्टर सेगमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन क्राइटेरिया इवैल्यूएशन मेथड एंड उसका डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट ऑपरेशन का आउटसोर्सिंग सेगमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक गाइडलाइन या डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल होना बहुत जरूरी है जिसमें आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय का डिग्री ऑफ कंट्रोल डिफाइन रहे। अभी बात करते हैं क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करना जरूरी है, जिसमें क्लॉज नंबर 8.1 प्रोसीड्योर फॉर ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करना जरूरी है एंड उसके बाद क्लॉज नंबर 8.1.3 मैनेजमेंट ऑफ चेंज को कैसे करे उसका प्रोसीड्योर को भी डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करना जरूरी है। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 8.2 इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस प्रोसेस को भी डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करना जरूरी है। यहाँ पे क्लॉज नंबर 8.2 में प्लान फॉर रिस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का रिकॉर्ड कीपिंग करना भी जरूरी है। क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन का सब डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड कंट्रोल MR यानी कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन का रिकॉर्ड प्रिपेयर इमरजेंसी कंट्रोल करता है एंड उसे रिव्यू किया जाता है EHS इंचार्ज के द्वारा। अभी बात करते हैं क्लॉज नंबर 8.1 में एज पर ISO 45001 एंड 14001 के अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोसेस को किस तरीके से ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल का डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करे। इसके लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट ऑफ प्रोसेस को आइडेंटिफाई होना जरूरी है। उसके बाद हर एक प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन विद फ्लो डायग्राम होना भी जरूरी है एंड हर एक प्रोसेस का EHS एसोसिएटेड क्या क्या हैजार्ड है उसे डिफाइन करना भी जरूरी है एंड EHS हैजार्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद हैजार्ड को एज पर हायरार्कीज ऑफ हैजार्ड कंट्रोल के अनुसार उसका कंट्रोल मेजर भी डिफाइन करना जरूरी होता है एंड एंटायर डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करना पड़ता है साइट लीड के द्वारा। इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोसेस का ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं।
अभी बात करते हैं क्लॉज नंबर 8.1.3 में एज पर ISO 45001 एंड 14001 के अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ऑफ चेंज का प्रोसीड्यूर को कैसे डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करे। मैनेजमेंट ऑफ चेंज को फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ चेंज मीटिंग का फॉर्मेशन एंड कमिटी होना जरूरी है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ चेंज मीटिंग का प्रोसेस भी डिफाइन करना जरूरी है एंड उसका फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन होना जरूरी है। एंड उसके बाद ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज रिव्यू कमिटी मीटिंग का भी फॉर्मेशन होना जरूरी है एंड एमओसी रिव्यू मीटिंग का भी प्रोसेस को डिफाइन होना भी जरूरी है। किसी भी एक्टिविटी का चेंजेस एमओसी रिव्यू मीटिंग में एक्सेप्टेड होने के बाद हर एक डिपार्टमेंट लेवल मैनेजर एंड साइट लीड का अप्रूवल होना जरूरी है वो मैनेजमेंट चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड ये एंटायर प्रोसेस को एमओसी फॉर्मेट के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ऑडिटर एमओसी फॉर्मेट को रिव्यू करने के दौरान ये चेक करता है कि एमओसी का रीजन आइडेंटिफाई किया है कि नहीं, क्या चेंजेस के लिए एमओसी को प्रपोज किया गया है, क्या क्या लिस्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट हो सकता है अगर एमओसी को इम्प्लीमेंट किया जाए एंड वो एडवर्स इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर लिया जा रहा है एंड वो जो कंट्रोल मेजर लिया गया है वो हैजार्ड रिस्क रजिस्टर और एस्पेक्ट इम्पैक्ट रजिस्टर में मेंशन है कि नहीं। एंड ये भी चेक करता है कि रिस्क रिडक्शन प्रोसीड्योर एज पर हायरार्कीज ऑफ हैजार्ड कंट्रोल के अनुसार हो रहा है कि नहीं। अभी बात करते हैं क्लॉज नंबर 8.2 में एज पर ISO 45001 एंड ISO 14001 के अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन पैरामीटर होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को डॉक्यूमेंट कंट्रोल होना जरूरी है जिसमें ऑन साइट इमरजेंसी एंड ऑफ साइट इमरजेंसी बोथ को डिफाइन करना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में ERT ट्रेन मेंबर होना जरूरी है जिसमें फायर फाइटर, रेस्क्यू टीम एंड फर्स्ट एडर को इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट ERT टीम मेंबर को एट ए डिफाइंड फ्रीक्वेंसी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी जरूरी है। एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई भी एंट्री करे इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर, विजिटर एंड लोकल कम्युनिटीज ऑल्सो, उनको ऑर्गेनाइजेशन का इमरजेंसी कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है एंड इवैक्यूएशन प्रोसीड्यूर को इन्फॉर्म करना भी जरूरी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है एज पर डिफाइंड फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का मॉक ड्रिल परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करना जरूरी होता है ISO इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्टेड पार्टीज को भी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान का अपडेट एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना जरूरी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लीज चेक माय नेक्स्ट वीडियो। आशा करता हूं आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।